नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाई गई रजनी रवानी को सांसद ढुल्लू महतो बरस पड़े। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो मंगलवार को धनबाद मंडल कारा पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद आंसू नेत्री रजनी रवानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रजनी रवानी को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाया गया। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि लोहाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा में हुई घटना के बाद पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की जो अवैध कोयला खनन और कोयला चोरी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में सक्रिय कोयला माफिया लंबे समय से स्थानीय लोगों को प्रताड़ित कर रही है और विरोध करने वालों को झूठे मामलों में फंसाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जेल में रजनी रवानी ने उन्हें बताया कि उनके साथ मारपीट की गई और हत्या के झूठे केस में फंसाया गया, जबकि वह अपने क्षेत्र में अवैध कोयला खनन के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। सांसद ने आरोप लगाया कि बांसजोड़ा में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है और कोयला माफिया अपने बचाव के लिए विरोध करने वाले को ही निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो भाजपा आंदोलन करेगी और केंद्र सरकार से मामले की सीबीआई जांच की मांग करेगी। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता चंदन पाल, धनबाद, झारखंड से। सांसद महोदय, अभी जेल में गए थे मिलने के लिए, किनसे मिले और क्या उनका क्या था? देखिए, आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल बांसजोड़ा फर्जी कांड, गोलीकांड जो हुआ है, वो फर्जी गोलीकांड के लिए हम लोगों ने आजसू महिला नेत्री रजनी कुमारी के जो गलत तरीके से फंसाया गया है, इसके लेकर हमारे जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारे कार्य समिति सदस्य हमारे बड़े भाई संजीव कुमार जी हैं, हमारे भाई नितिन भट्ट जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संजय झा जी हैं, हमारे भाई जोगेश जी हैं, विकास जी हैं, भाई मिल्टन पार्थी जी हैं। हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए आए थे और उनसे जानकारी लिए, उस घटना की जानकारी लिए हम लोग कि किस लिए और किस कारण से हुआ। कारण यही है कि कोयला चोरी का विरोध करने का परिणाम इसको झूठा केस में जेल भिजवाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पहला घटना नहीं है। जब जब बांसजोड़ा में उस आतंक और अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाया, उसको झूठा केस में जेल जाना ही पड़ा है। इसका एसएसपी धनबाद से हम कहना चाहेंगे कि इसको सच्चाई जांच करके जो सच में दोषी है उसको कार्रवाई करे, अन्यथा इस आंदोलन यहाँ से रुकने नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो हम अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करेंगे और वहाँ पे जितना कांड आज तक हुआ बांसजोड़ा में, इसका सीबीआई का जांच का मांग करवाएंगे, क्योंकि एक पहला घटना नहीं, जब जब इस तरह का लड़ाई हुआ तब दूसरे को गोली मारकर दूसरे को फंसाया है। गोली खुद लोग मारता है और दूसरे को फंसाता है, ये पहला घटना नहीं है। और मैं आज बोल के जा रहा हूँ, कोयला चोरी लोहा चोरी अलग मैटर है, मगर गलत ढंग से किसी को मर्डर करके हत्या करके दूसरे को फंसाना, ये अनर्थ है, ये अत्याचार है। इसका जांच पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे, अन्यथा ये ऊपर तक मामला जाएगा और इसमें जो भी दोषी व्यक्तियों को बचने नहीं जा रहा है। और अब अंत हो गया, अब ये अंत हो गया। अब वहां पे गांव के लोग अगर धरना देता है तो उस पर भी गोली चलाया जाता है, उसका झूठा केस में फंसाया जाता है। वो चाहे राजपूत समाज के लोग हो, वहां महतो समाज के लोग हो, वहां रवानी समाज के लोग हो, चाहे जो समाज के लोग है, अगर रैती जमीन वाले भी अगर धरना देता है तो धरना नहीं देने दिया जाता है। मगर आप उन लोगों को कहानी समाप्त होने की ओर है। इसलिए हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से, समय रहते जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, समय रहते वैसे आतंकी को पर कार्रवाई करे। और जो सच में दोषी है, हम नहीं बोलते कि दोषी को कार्रवाई नहीं होनी, दोषी को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, इसका सीबीआई जांच हो, और जो दोषी है उसको फांसी होना चाहिए, चाहे दोषी जो भी है। राम रहीम पर किसका हाथ है? जो वही तो आप ही लोग ने बता सकते हैं। हमारे अभी पूर्व मंत्री जलेसर महतो जी, तो उसको स्टेटमेंट देना चाहिए। एक महिला पर जो अत्याचार हुआ, महिला का क्रिमिनल है, आज तक 107 नहीं हुआ है। जो गरीब लोग उसी के समाज से, जलेसर महतो जी के समाज से, सारे महतो समाज के लड़का लोग, अभी 3-4 लड़का हम मिले उनसे, जो खाने का ठिकाना नहीं है, मजदूरी कर रहा है, और वो लोग केस करके फंसा दिया गया, भेजा गया है। तो इसका तो जांच करने का मांग करना चाहिए उसको। जब जब आतंकी लोग पर कार्रवाई होता तब जलेसर महतो के धरना पर बैठता, कांग्रेस के लोग धरना पर बैठता है।
पूरा कांग्रेस जाके धरना पर बचाव के लिए बैठ जाता है। तो अभी कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर रहा है कि जो दोषी व्यक्ति उसका जांच होना चाहिए, सीबीआई जांच होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। मैं जिला प्रशासन के मैं बोल के जा रहा हूँ, हम लोग कोई केस फौजदारी से डरने वाले नहीं है। इसका जांच सच्चाई में होना चाहिए और जो दोषी व्यक्ति उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी मुकदमा, झूठा मुकदमा, गोली चलाकर दूसरे को फंसा देना, ये परंपरा बंद होनी चाहिए। ये परंपरा अगर चला तो धनबाद में उग्र आंदोलन होगा और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में होगा, हमारे जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में होगा। इसलिए मैं फिर से मैं बोल के जा रहा हूं जिला प्रशासन को, अति शीघ्र आतंक को समाप्त करने के लिए, बड़े बड़े क्रिमिनल के पकड़ने का वादा करने वाले, उससे बड़ा क्रिमिनल वहां बांसजोड़ा में है, जो एक घटना नहीं कई घटना घटा चुका, कई बार गोली चला चुका, कई बार गोली जब घटना हुआ, और वहां कुछ दलित परिवार के लोग को भी रखा है। कोई मामला हो तुरंत दलित परिवार से केस करवा दिया जाता है। तो इसका जांच तो होनी चाहिए ना। दूध का दूध पानी का पानी, वहां डरे लोग हैं, सहमे लोग हैं, गांव के लोग हैं, किसान लोग हैं, जो लोग वहां पे जमीन दिया है, जमीन जिसका जा रहा है उसको कोई मुआवजा नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई उसका मालिकाना हक नहीं, उन लोग का बाप का है। कोई जबरन जाके जमीन पर कब्जा कर लेना, लोगों को भगाना, मारना, गांव के लोगों को, ये सीमा पार हो रहा है। ये अत्याचार का अंत है। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे, बस यही हम चाहते हैं। बीजेपी का अगला स्टेप क्या है? निश्चित तौर पर बीजेपी हर गलत का खिलाफ लड़ाई लड़ा है, आने वाला समय में भी हम लोग लड़ेंगे, और ये लड़ाई अब रुकने नहीं जा रहा है। जिला प्रशासन समय रहते वैसे गलत क्रिमिनल लोगों को कार्रवाई करे, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा, रोड पर उतरेंगे लोग।